नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है, ईटीपी का एग्जाम होने वाला है और उसका 150 से प्लस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अवसर बोधक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सीइंग द अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, इस चीज को समझने से पहले आप लोग देख सकते हैं इसके जितने ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए, एक स्टोरी बता देते हैं जिससे आपका ईटीपी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी टाइम में क्या होता है कि नॉर्थ इंडियन के कुछ जो परिवार है अपने परिवार के साथ जाते हैं कहाँ? साउथ इंडिया। कहाँ जाते हैं दोस्तों? साउथ इंडिया जाते हैं घूमने के लिए। अब साउथ इंडिया घूमने के लिए जाते हैं तो जो व्यक्ति अपने परिवार को साउथ इंडिया लेके जाता है तो उसको तो साउथ इंडिया का खाना पसंद आता है, ठीक है, लेकिन उसके परिवार के किसी सदस्य को जो है वहां का खाना पसंद नहीं आता है। ठीक है, उनको चाहिए अपना नॉर्थ इंडियन खाने का टेस्ट चाहिए। अब नॉर्थ इंडियन खाने का टेस्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा वो? तो दोस्तों, उसके दिमाग में चल रहा है कि अब परिवार के सदस्यों को कैसे खाना उपलब्ध करा दिया जाए। तो दोस्तों, उसके दिमाग में आता है क्यों इसी तरह से जो है और भी शायद नॉर्थ इंडियन लोग आते होंगे और उनको भी जो है नॉर्थ इंडियन लोगों को साउथ इंडियन खाना नहीं चाहिए होता है, वहां पे चाहिए होता है उन लोगों को नॉर्थ इंडियन खाना ही चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां पे जो है दोस्तों, यहां पे उसके पास क्या हो गया, एक समस्या आ गया कि उसे नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिल रहा साउथ इंडिया में। तो ये जो समस्या था दोस्तों, तो उस व्यक्ति के लिए एक अवसर का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया दोस्तों? अवसर का रूप। अब उसने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ठीक है, एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए और जो है साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन खाना को उपलब्ध करा दिया जाए। तो दोस्तों, ये था उसके पास जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आया और प्रॉब्लम को उसने किस में बदल दिया दोस्तों? अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीजें मायने रखती है इस चीज के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला उस व्यक्ति में क्या था? समझ की शक्ति थी। ठीक है, उसको क्या नजर आया? उसको परिवर्तन पर नजर आया दोस्तों। ठीक है, इनसाइट्स इनटू द चेंजेस उसको समझ आया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? अपना इनोवेटिव जो है आइडियाज को लेकर आया, गुण को, क्वालिटी को लेकर आया और वहां पे नॉर्थ इंडियन खाना जो है आपको साउथ इंडियन में उपलब्ध करा दिया। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए जो दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए ये सभी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध वर्तमान मूल्य वृद्धि संबंधित है एनपीवी मेथड रिलेटेड विथ। तो दोस्तों, एनपीवी मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी जो देख रहे हैं, सभी भावी वर्तमान मूल्यों से है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से ये रिलेटेड है एनपीवी। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। तो दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दीर्घकालीन ऋण पर जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का क्या आशय है? तो फंड फ्लो जो है आपका एनालिसिस में फंड का क्या आशय है ये पूछा गया, टर्म पूछा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जो है अकाउंट्स में बनाए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, पुनः भुगतान अवधि संबंधित होती है पे बैक पीरियड डील्स विथ। तो पे बैक पीरियड जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए पैसे में कितना आपका रिकवरी होगा दोस्तों, ये आपका बताता है विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। ठीक है, पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, अंशदान। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ये बताता है किसको? प्रॉफिट को। और प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या करते हैं? नेट सेल्स माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहाँ देखने को मिल रहा दोस्तों? यहाँ आपको देखने को मिल रहा ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, सेल्स लेस कॉस्ट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? तो बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ईटीपी का। जब हमने एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था और इस बार भी जो है आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं भी जो है कॉमर्स का स्टूडेंट हूं दोस्तों, तो टाइम नहीं होने के कारण ज्यादा वीडियोस तो आप लोग अवेलेबल नहीं करा पाया, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार रिपीट होता है। ये आपका हो जाएगा डिमांड फोरकास्टिंग जो होगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन सी, ठीक है। अमेरिका में जो है ये विचार आपका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। वेंचर जो है कैपिटल कहां से ओरिजिनेटेड हुआ है? याद रखिएगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? डैश व्यवसाय अवसर की खोज के रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन जो होगा बी, इनोवेशन जो है इसमें मान्यता रखता है, आपका आविष्कार मैटर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नियोजन होता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। नियोजन जो होता है दोस्तों आपका अल्पकालीन भी होता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सभी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? परियोजना तैयार की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं, प्रवर्तक के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन देख रहे हैं उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो उसका भी तैयारी करके जाइएगा। अगर कहिएगा आप लोग तो मैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि आदर्श चालू अनुपात होता है। तो आइडल करंट रेशियो, तो आइडल करंट रेशियो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंट्स में भी आप लोगों ने देखा है कि आइडल करंट रेशियो को क्या कहते हैं? 2:1 होता है। आइडल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। और अगर लिक्विड, आइडल लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो बोलता तो होता आपका 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे आइडल करंट रेशियो बोला है तो 2:1 ऑप्शन नंबर जो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया? ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में जो है दोस्तों क्या शामिल है? यहाँ पे जितना भी दिया गया मनोभाव, ड्राइव, रिस्पॉन्स, ये सभी शामिल है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया? प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो याद रखिएगा एलन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हम लोग के टाइम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होते हुए कॉमर्स का जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट एलन के द्वारा दिया गया है और 2 मार्क्स में आपका ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 15 का आंसर याद रखिए क्या होगा? एलन जो होगा, और इसका स्टेटमेंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या पूछा गया? एक परियोजना है, ए प्रोजेक्ट इज, ठीक है। तो एक परियोजना क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लस्टर एक्टिविटीज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया ओपनिंग स्टॉक इज। तो ओपनिंग स्टॉक है दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोष का प्रयोग, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो है जितना भी ऑप्शन दिए गए, कंजम्पशन, उत्पादन लागत, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में जो है आपका लिखने में गड़बड़ी किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा। प्रतियोगिता का मतलब हो गया कंपटीशन, उत्पादन लागत का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का बात किया गया। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। यहाँ पे हो गया लाभ की संभावना, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते। क्या पूछा गया है? श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रखता है? तो विकासशील देशों हेतु, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है सक्सेसफुल कहाँ होता है? विकासशील देशों में, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया कि विस्तारीकरण परियोजना मदद की करती है। तो विस्तारीकरण परियोजना जो है आपका क्या मदद करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 20 का आंसर जो है आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सी देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है या मदद करती है उस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे जो है चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? प्रबंधन एक पेशा है। तो प्रबंधन एक पेशा है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो किसका कथन है पूछा गया? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बीएसटी में भी दिया जाता है, ठीक है। तो बीएसटी का भी धुआंधार तैयारी होगा इसी चैनल में। तो 21 का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 पे देख सकते हैं, आर्थिक सहायता है तो सब्सिडी इज पूछा गया दोस्तों, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रीपेमेंट जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ आपका रीपेमेंट पुनः भुगतान जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, तो उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है, 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, ठीक है, वो अपने रिस्क पर जो है किसी भी बिजनेस को आगे जो स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं, तो साहसी की स्वयं की योग्यता पर ये सब कुछ निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात है, तो ऋण क्षमता अनुपात क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है 1.5 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बाजार घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म वातावरण माइक्रो इन्वायरमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से करके। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था जो है वास्तव में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष उत्पादन है, यानी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया, विपणन व्यय भार है, तो विपणन व्यय भार क्या है दोस्तों, तो 27 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो भी दिया गया उद्योग पर, ठीक है, व्यवसायों पर और उपभोक्ताओं पर, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 27 का, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पे चलते हैं। 28 पे बोला गया है स्थापना में आसान है, तो स्थापना में जो है इजी इन्फॉर्मेशन, तो इजी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी एकाकी व्यापार जो होता है, सोल ट्रेडिंग जो होता है वो इजी होता है, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नग्न ऋण पत्र होते हैं, तो नग्न ऋण पत्र होते हैं दोस्तों, तो 29 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आरक्षित, ठीक है, आरक्षित यानी अनसिक्योर्ड होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो व्यवसाय का डैश भी जो है व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, ऑप्शन सी जो है अध्ययन, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा स्टडी को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन और आप लोग के अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो ये आपका कहां देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहां आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई, तो याद रखिएगा 1964 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन दे रहे हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई, आप लोग इसका भी आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पे आप देख सकते हैं, 33 पे दिया गया है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इंक्रीजेस व्हेन पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जब प्रोडक्शन जो है डिक्रीजेस होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पे जो दिया गया दोस्तों क्वेश्चन पे क्या पूछा गया कि एकीकरण से अभिप्राय है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन मींस पूछा गया, तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों यहाँ पे 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, बीएसटी में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं, तो अच्छे ब्रांड की क्या विशेषताएं होती है दोस्तों, ये जो होता है अच्छा ब्रांड जो होता है देखिएगा उसमें नाइकी देखिएगा या कोई भी बड़ा बड़ा कंपनीज देखिएगा, तो उस पर क्या होता है कि उतना लंबा करके वो नाम को लिखना पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए जो है कोई इस तरह से जो है अगर कुछ बड़ा नाम है तो इस तरह से शॉर्ट करके वो लिख देंगे तो वो ब्रांड का नाम हो जाता है। तो यानी ब्रांड का खासियत क्या है कि उसका नाम जो होता है शॉर्ट पे होता है, मेमोरेबल होता है दोस्तों और देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो ऑप्शन जो है डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। 35 क्वेश्चन में अभी आप लोगों को कितना सही हुआ वो आप लोग मैच कीजिए। चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसमें भी आप लोग बताइएगा कितना आंसर आप लोग का सही हो रहा है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चन कर लिया, 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करें उसमें 41 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जो है फटाफट आंसर्स देते चलिएगा और बताइएगा कितना आंसर्स करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया नियोजन है, तो नियोजन क्या होता है दोस्तों, आपका लक्ष्य उभयमुखी भी होता है, उद्देश्य अभिमुखी भी होता है और मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा फटाफट, इजी क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है सूक्ष्म वातावरण माइक्रो एनवायरनमेंट प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 3 में, एक प्रोजेक्ट एक परियोजना क्या है दोस्तों, एक परियोजना है जो है दोस्तों यहाँ पे आपका पर्यावरण कल्याण अवसर
अवसर और एकल गतिविधि, ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद दिया गया है गतिविधियों का समूह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एक परियोजना जो है गतिविधियों का समूह जो है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, मांग पूर्वानुमान जो है में शामिल है। तो मांग पूर्वानुमान जो है उसमें क्या शामिल है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मांग पूर्वानुमान में जो है दोस्तों आप याद रखिएगा 4 का आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्पकालीन पूर्वानुमान यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में क्या पूछा गया, उद्यमी का समाज के प्रति दायित्व है। तो दोस्तों उद्यमी का समाज के प्रति दायित्व पूछा गया है। तो क्या क्या दायित्व है, ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ऋणदाताओं के प्रति भी होता है और पर्यावरण के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे टुवर्ड्स ऑल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे होते हैं, तो जिन उत्पादों की मांग जो है अधिक होती है वे होते हैं मोर प्रॉफिटेबल, जितना ज्यादा मांग उतना ज्यादा फायदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है साहसी डैश की कामना ही जोखिम उठाता है, ठीक है। तो साहसी का काम ही है जोखिम उठाना, बिना रिस्क का कभी आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ईटीपी बताता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, साहसी लाभ की कामना से ही जोखिम उठाता है, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से क्या करता है, वो जोखिम उठाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक सहायता जो है दोस्तों, तो 8 का जो है सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुनः भुगतान का अभी डिस्कस किए हुए हैं, इसका ऑलरेडी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। तो निम्न में से जो है दोस्तों कौन सा पर्यावरण का प्रकार है, ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी अबव जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, चाहे वो बाह्य पर्यावरण हो या आंतरिक पर्यावरण हो, इंटरनल एक्सटर्नल जो है आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती, नहीं पूछा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, लमसम पेमेंट जो होगा इस पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित होता है सामान्य प्रभाव होता है। तो क्या सामान्य प्रभाव होता है दोस्तों, तो 12 का आंसर जो होगा आपका उपक्रम व्यवहार जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान से सम्मिलित कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 का जो है करेक्ट आंसर आप जो भी देख रहे हैं, चाहे वो पूर्वानुमान की लंबाई हो, पूर्वानुमान के स्तर हो या उत्पादन का वर्गीकरण हो, तो यहाँ पे आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। तो अवसर बोध का तत्व जो है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था, ये जितने भी अवसर है तो आपका जितने भी ऑप्शंस दिए गए सभी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें आवश्यक है। तो बाजार मूल्यांकन के लिए दोस्तों यहाँ पे चाहे वो पूर्ति हो, मांग हो या नेचर ऑफ कंपटीशन हो, यहाँ पे आपका सभी करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, साहसी का कर्तव्य है। तो साहसी का जो है दोस्तों उसका काम है जोखिम उठाना और मुनाफा कमाना, ना कि मुनाफा को वसूली करना, ठीक है। ये भी गलत है। टैक्स चोरी करना ये भी गलत है। पर्यावरण प्रदूषण करना ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, परियोजना मूल्यांकन में सम्मिलित मूल्यांकन है। तो दोस्तों परियोजना मूल्यांकन में 17 का पूछा गया। तो यहाँ पे चाहे इकोनॉमिक हेल्प हो, ठीक है, प्रबंधकीय सहायता हो या तकनीकी सहायता हो, ये सभी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देख सकते हैं। क्या पूछा गया, एक उद्यमी की मुख्य उपलब्धि होती है। तो एक उद्यमी की मुख्य उपलब्धि पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रमोशन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड विद व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है करेक्ट आंसर, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सभी करेक्ट है, ठीक है। चाहे प्रतियोगिता हो, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, ये सभी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। तो उपक्रम का जो है चुनाव निर्भर करता है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, उपक्रम का चुनाव
करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे उत्पादन, विपणन, ठीक है, पूंजी की उपलब्धता। तो उपरोक्त में से यहाँ पे जो होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 22 देख रहे हैं, 21 देख रहे हैं, 21 का यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। ठीक है, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया? उपक्रम का चयन के लिए आवश्यक है तो आपका गोपनीयता, व्यावसायिक क्रिया और परिचालन का क्षेत्र। दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसको आप लोग जो है अपने शब्दों में बना के आंसर को लिख दीजिएगा पॉइंट्स के साथ। पॉइंट बना के लिखिएगा तभी सब्जेक्टिव में आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ईटीपी में दोस्तों लगभग सभी, कमजोर भी क्यों ना हो स्टूडेंट, ठीक है, कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे है, तो ईटीपी में आपका 70+ स्कोर हो ही जाएगा, टेंशन नहीं है इस पर। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम देंगे उसका 90+ भी स्कोर क्रॉस हो जाता है। तो उपक्रम का चयन जो है के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इनमें से जो है सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों पूछा गया औद्योगिक लाइसेंस। तो औद्योगिक वाला जो है एक बार उसका समरी को आप लोग पढ़ के जाइएगा दोस्तों, इसका आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1951। ठीक है, ये जो है लाइसेंस अधिनियम पारित हुआ था 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछा गया व्यवसाय का जीवन रक्त है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। तो व्यवसाय का जो है जीवन रक्त क्या होता है दोस्तों? आपका पूंजी जो है, कैपिटल जो है ये होता है। ठीक है, तो लाइफ ब्लड जो होता है बिजनेस का, यही होता है कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। व्यवसाय का मूल आधार क्या है? तो व्यवसाय का मूल आधार जो है दोस्तों याद रखिएगा, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? 26 का जो है, ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ फ्लोइंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है। तो उद्यमी पूंजी विचार जो है हम लोगों ने जो है पहले ही डिस्कस किया हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ दोस्तों? अमेरिका में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया, यदि उत्पादन छोटा पैमाने पर करना हो तो उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? तो किस प्रारूप को पसंद करता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सोल व्यापार यानी एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड को पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय को प्रारूप को निर्धारित करता है। तो दोस्तों क्या निर्धारित करता है? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइज जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 पे देख सकते हो दोस्तों, पूछा गया है परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? तो 30 का ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजेशन स्टेज जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, नियोजन होता है। तो नियोजन होता है दोस्तों, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्यूचर के लिए नियोजन किया जाता है, प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग वाला दोस्तों आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, टॉपिक को, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा सब्जेक्टिव में। 32 का पूछा गया दोस्तों कि उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बाह्य जो है बाधाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 33 में क्या पूछा गया? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है दोस्तों याद रखिएगा एलन का है। ठीक है, किसका है? एलन का है। मैंने इसको ऑलरेडी बताया था कि इसका याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया है परियोजना पहचान में आवश्यक होता है। तो परियोजना पहचान में जो है 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। ठीक है, ये दोनों ही जो है करेक्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं पूछा गया दोस्तों। तो निम्न में से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 35 का जो है ऑप्शन नंबर आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर डी जो है क्रिएटिविटी, इस पे नहीं आएगा, बल्कि आपका इनोवेशन होता है, कल्पना शक्ति, जोखिम, ये सब आ जाएगा। ठीक है, परियोजना जो है परियोजना तैयार की जाती है। तो परियोजना तैयार की जाती है दोस्तों, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड पूछा गया। तो परियोजना जो है तैयार की जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका 35 दो बार रिपीट हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये 36 है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया गया इन सभी के द्वारा इसका तैयार किया जाता है परियोजना को। ठीक है, बिना परियोजना का कोई काम ही नहीं हो सकता है। 37 का क्या दिया गया? आधुनिकीकरण सुधारता है। तो मॉडर्नाइजेशन जो है क्या सुधारता है दोस्तों? आपका 30 का जो है करेक्ट आंसर, 37 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 37 में पूछा गया मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन जो है इम्प्रूव करता है दोस्तों यहाँ पे आपका कैपेसिटी को, ठीक है, क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का जो है पूछा गया है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो परियोजना प्रतिवेदन का सारांश जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ये सभी करेक्ट है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उपक्रम की स्थापना में शामिल है। तो उपक्रम की स्थापना में जो है दोस्तों 39 का उपक्रम की स्थापना में याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या पूछा गया है
कि निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो दोस्तों यहाँ नहीं पूछा गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। जॉर्ज आर टेरी से संबंधित सवाल आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये जॉर्ज आर टेरी से संबंधित प्रश्न हम लोग का भी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी जो है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा। नियोजन के उन्होंने 4 प्रकार बताए थे, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार के क्या क्या नाम है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 35 और अभी हम लोगों ने किया 41, यानी टोटल आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे 76 क्वेश्चन को अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके 76 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल अभी तक हम लोग 76 क्वेश्चंस को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट इज, तो एक प्रोजेक्ट इज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। इस सेट में भी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो डी देख रहे हैं, गतिविधियों का समूह। याद कीजिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो परियोजना प्रतिवेदन सारांश से दोस्तों ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। परियोजना तैयार की जाती है, तो परियोजना तैयार की जाती है दोस्तों किसके द्वारा, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों देख सकते हैं, परियोजना से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया परियोजना तैयार करने के लिए करने पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका 4 का ए हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते चलते हैं। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व होता है, तो व्यवसाय नियोजन का जो है प्रमुख महत्व क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए ये सभी करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, नियोजन होता है, तो नियोजन किसके लिए होता है दोस्तों, तो नियोजन होता है भविष्य के लिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रिया है, तो व्यवसाय नियोजन में जो है शामिल क्रिया क्या है, जितना भी यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी में शामिल होती है व्यवसाय नियोजन क्रिया, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया, आधुनिकीकरण सुधारता है, तो आधुनिकीकरण क्या सुधारता है दोस्तों, याद रखिएगा कैपेसिटी को सुधारता है, क्षमता को सुधारता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन से नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ली ग्रोथ स्टेज जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी नियोजन होती है दोस्तों, तो एक अच्छी नियोजन जो होती है, तो अच्छी नियोजन के लिए दोस्तों याद रखिएगा वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोचपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया दोस्तों, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होना चाहिए, तो 11 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा गया है, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय को के किस प्रारूप को पसंद करता है, तो दोस्तों 12 का जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल ट्रेड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, विपणन अवधारणा का महत्व है, तो विपणन अवधारणा का जो है महत्व क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ 3 जो है यहाँ पे जो भी दिया गया सोसाइटी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, व्यवसाय का मूलाधार क्या है, तो दोस्तों 14 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 में क्या पूछा गया, व्यवसाय का रक्त जीवन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने बताया इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, कैपिटल है। ठीक है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस इज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, उपक्रम की स्थापना में शामिल है, तो उपक्रम की स्थापना में शामिल क्या है दोस्तों, रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 में क्या पूछा गया, उपकरण चयन के लिए आवश्यक तत्व है, तो 17 का ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो, एरिया ऑफ ऑपरेशन हो, सभी इसमें शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि उपक्रम चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु, तो उपक्रम चुनाव करते समय दोस्तों ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में स्थापना में आसान है, तो स्थापना में जो आसान है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल ट्रेडिंग जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो 20 का ऑप्शन जो होगा दोस्तों प्रोडक्ट प्लानिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, उद्यमी की मुख्य उपलब्धि होती है, तो उद्यमी की जो है मुख्य उपलब्धि क्या होती है, तो ऑप्शन ए जो होगा
प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना सबसे जो है मुख्य उपलब्धि होती है किसी भी उद्यमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ अवेलेबिलिटी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, साहसी की स्वयं की योग्यता जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं क्या पूछा गया, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ। तो उद्यमी जो है पूंजी विचार जो है उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। कहाँ हुआ है दोस्तों, अमेरिका में। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन यानी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, साहसी का कर्तव्य है। 24 का ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से जो है मुनाफा कमाना भी इसका नहीं है, टैक्स चोरी करना भी इसका उद्देश्य नहीं है, और ना ही पर्यावरण प्रदूषित करना, बल्कि इसका जो है कमाना क्या मेन मकसद होता है, नया विचार लाना, इनोवेटिव आइडियाज लाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे बड़ा उद्देश्य जो है ये रिस्क टेकर होता है। साहसी जो है आप किसी भी चीज़ को करने के लिए अपना साहस यानी जोखिम उठाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गलत है यार, आपको गलत ही जो है यहाँ पे सारा ऑप्शन है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, परियोजना मूल्यांकन में सम्मिलित मूल्यांकन है। तो परियोजना मूल्यांकन में सम्मिलित मूल्यांकन में आपका चाहे वो इकोनॉमिक हेल्प हो, आपका मैनेजरियल हेल्प हो, टेक्निकल हेल्प हो, सभी आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं दोस्तों, बाजार की मांग को निम्न में क्या कहते हैं। तो बाजार की मांग को निम्न में क्या कहते हैं, मांग की भविष्य कहते हैं। आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मांग की भविष्यवाणी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, डिमांड फोरकास्टिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक सहायता क्या है दोस्तों, तो 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपने सही सोचा, रीपेमेंट पुनः भुगतान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोला गया 28 में निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। तो पर्यावरण का एक प्रकार है पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों पर्यावरण शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 29 नंबर में क्या पूछा गया है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करते हो। तो आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या पूछा गया है, विपणन स्वभाव में शामिल है। तो विपणन स्वभाव में क्या शामिल है दोस्तों, प्रोडक्ट प्लानिंग, जो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है ये शामिल है, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 देख लेते क्या पूछा गया, 31 में दिया गया निम्न में से कौन सा अवसर का एक प्रकार है। तो 31 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निर्मित अवसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 32 पे क्या पूछा गया, एक उद्यमी को संरक्षण के प्रति सोचना आवश्यक है। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहसी की कामना ही से ही जोखिम उठता है। तो साहसी अगर चाहेगा तो ही जोखिम उठती है। तो किस लिए जोखिम उठाना पसंद करते हैं दोस्तों, तो क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो आपका लाभ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे, तो 34 का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोर प्रॉफिटेबल जो है करेक्ट हो जाएगा। 35 पे चलते दोस्तों, विपणन व्यय भार है। तो विपणन व्यय भार है पूछा गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप 35 देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑन कंज्यूम जो है यहाँ पे ऑन कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता पर। ठीक है, विपणन व्यय का भार है किसके ऊपर, उपभोक्ता पर। ठीक है, 36 दोस्तों देख सकते हैं, बढ़ते वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उद्यमी वस्तुओं और सेवाओं की डैश सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है प्रमाप या मानक जो स्टैंडर्ड सुनिश्चित करना आवश्यक किसी भी चीज़ के लिए। 37 जो होगा दोस्तों क्या पूछा गया, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं पूछा गया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं होगा, बाकी जो ऑप्शन है इसमें सभी आ जाएगा, चाहे इनोवेशन हो, आपका विजन हो, कोई कल्पना शक्ति हो, रिस्क लेने की क्षमता हो, तो ये सभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 38 पे पूछा गया नियोजन होता है, तो नियोजन कब के लिए होता है, तो चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, सबके लिए होता है, तो ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं, क्या पूछा गया, वैश्विक सफलता का एक प्रमुख कारण है। तो वैश्विक सफलता का एक प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो 39 का याद रखिएगा, वीक मैनेजमेंट जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, अंशदान विश्लेषण संबंधित है। तो अंशदान विश्लेषण संबंधित है किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज जो होगा संसाधनों की आवश्यकताओं से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आगे में हम लोगों ने 76 क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर आपका 40 क्वेश्चन हो गया, यानी दोस्तों आपका टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन कितना हो गया, 116 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 116 में से आपका कितना आंसर्स करेक्ट हुआ।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी टोटल 116 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तो परियोजना प्रतिवेदन सारांश है दोस्तों पूछा गया, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग फटाफट क्विक रिवीजन करते चलिए। प्रीवियस ईयर का जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मॉडल सेट जो है प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप में जारी किया गया था, उसका भी हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन अवसर लागत पर प्रकार है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी जो है अवसर लागत का प्रकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक सहायता है, तो आर्थिक सहायता में मैंने क्या कहा था, पुनः भुगतान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तय मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है 35 में आप लोग कम से कम 30 स्कोर मेरा गारंटी रहता है कि आप लोग का होने का चांसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन मेथड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 4 के बाद 5 पे कि आर्थिक नीतियां डैश निर्धारित करती है, तो आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यवसाय की दिशा और मात्रा, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता, तो नहीं पूछा गया दोस्तों, तो नहीं में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डिमांड जो है प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया 6 के बाद 7 में देख सकते हैं, निम्न में से किसका उत्पाद सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है पूछा गया, तो प्रोडक्ट प्लानिंग करना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया आपका 8 नंबर में, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, ठीक है। तो उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु पूछा गया, तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देख सकते हो दोस्तों, बार बार जो रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैक की तरफ से, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो व्यवसाय का डैश जो है व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है दोस्तों, आपका साइज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बाजार डैश बाजार की पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री के लाभ के लिए वृद्धि करता है, तो 10 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ही करेक्ट है दोस्तों, तो बोथ द अबव जो है दोस्तों, चाहे वो परिवर्तन हो या न परिवर्तन दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। परियोजना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है 11 नंबर में कि ये जो स्टेटमेंट है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो एलन के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग अब तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो एक परियोजना है, तो परियोजना क्या है दोस्तों, तो 12 के याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज जो है करेक्ट हो जाएगा। 13 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, प्रत्येक नया व्यवसाय डैश अवसर होता है, तो प्रत्येक नया व्यवसाय क्या होता है दोस्तों, 13 का याद रखेगा, यूनिक होता है, यानी दोस्तों अद्वितीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अच्छी नियोजन होती है, तो एक अच्छी नियोजन कैसी होती है दोस्तों, एक अच्छी नियोजन जो है याद रखेगा आपका फ्लेक्सिबल होती है, लोचपूर्ण होती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। 15 नंबर पूछा गया डैश निर्णय लेने में सहायक है, तो दोस्तों अभी जो सेट बना रहे होंगे इस पर आप लोग को मजा भी आ रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड पूछे गए, प्रीवियस वाले जो अभी तक सेट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डैश निर्णय लेने में सहायक है दोस्तों, तो पॉलिसीज जो है निर्णय लेने में सहायक होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परियोजना के तैयार करने पर जो है व्यय किया गया धन क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी जो है इन्वेस्टमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परियोजना पहचान में डैश आवश्यकता होती है, तो परियोजना पहचान में दोस्तों क्या आवश्यकता होती है, आपका अनुभव भी चाहिए होता है, मस्तिष्क का उपयोग भी चाहिए होता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 17 नंबर का जो है ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अनुभव और मस्तिष्क दोनों का जो है उपयोग किया जाता है, बोथ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साहसी डैश की कामना से ही जोखिम उठता है, तो यहाँ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या पूछा गया, साहसी की कामना से ही डैश से, तो साहसी की कामना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है प्रॉफिट जो है लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन बी जो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, एक सफल उद्यमी के लिए अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर एक गुण होना चाहिए, लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, कंट्रोल पावर होना चाहिए, ठीक है, इनोवेशन होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों, तो व्यवसाय जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो नहीं है पूछा गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेबलाइजेशन स्टेज जो है स्थिरीकरण
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, नियोजन प्रबंधकीय क्रियाओं का डैश है। तो नियोजन प्रबंधकीय क्रियाओं का डैश पूछा गया, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे प्रारंभिक जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ जो होना चाहिए दोस्तों, चाहे वो अंत हो या प्रारंभिक हो, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियोजन है, तो नियोजन क्या है दोस्तों, नियोजन हर किसी के लिए काम में आता है, चाहे वो अल्पकालीन हो, मध्यकालीन हो या दीर्घकालीन हो। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस जो है हर अवधि के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा, फॉर ऑल टर्म्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 23 में क्या पूछा गया, डैश व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। तो क्या समस्या है दोस्तों, तो 23 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट जो है इसका प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, प्रेरणा संबंधित नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो इनिशिएटिव्स जो होता है संबंधित नहीं है पूछा गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, लमसम वाला जो है एकमुश्त भुगतान इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है डैश होते हैं। तो 25 का जो है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिटेबल जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूवर्ड्स ऑल जो है करेक्ट हो जाएगा। 27 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जितने पॉइंट्स दिए गए वो सभी करेक्ट है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 पे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है आपका इसमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 29 में पूछा गया, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो 29 का जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे वो सप्लाई हो, प्रतिस्पर्धा की आपका प्रकृति हो या डिमांड हो, ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 30 पे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 30 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद की बाजार अवस्था, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्थापना में आसान है। तो स्थापना में आसान है दोस्तों, तो इजी इन फॉर्मेशन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सोल ट्रेडिंग जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर 2, क्या बोला गया, 32 में क्या बोला गया कि निवेश विश्लेषण संबंधित है। तो निवेश विश्लेषण जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट से जो है संबंधित है। 33 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है। तो उद्यमी पूंजी विचार जो है उत्पन्न हुआ कहाँ से, अमेरिका से, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 35 पे पूछा गया दोस्तों, क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि परियोजनाओं को तैयार की जाती है। तो परियोजनाओं को जो है 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा, इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए सभी के द्वारा तैयार की जाती है। 36 दोस्तों देख सकते हैं, क्या पूछा गया, उपकरण चयन के लिए आवश्यक तत्व है। तो उपकरण चयन के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों, तो इसका भी ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, चाहे वो गोपनीयता हो, व्यवसायिक क्रिया हो या परिचालन का क्षेत्र हो। तो यहाँ पे आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 के बाद 37 देख लेते हैं, क्या पूछा गया कि व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व होता है, चाहे वो निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए हो, निर्देशन के लिए हो या उत्तोलन शक्ति प्रदान करने के लिए हो। तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, 38 दिया गया है, निम्न में से कौन अवसर बोध तत्व है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 का करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। तो 39 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिवार कल्याण जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फैमिली वेलफेयर। चलिए 40 देख लेते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है। तो परियोजना पहचान में जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूजफुल माइंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है 116 क्वेश्चंस किया हुआ था, अब जो है और 40 क्वेश्चन कर लिए, यानी टोटल 156 क्वेश्चन आप लोग का हो चुका, यानी 150 क्वेश्चंस, 150 से अधिक क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। दोस्तों इसको एक बार से 2 बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आप लोगों के डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आप लोग का दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने CUET का फॉर्म भरा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।